हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूं और ये वीडियो आप लोगों के उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैं चाहता हूं कि अपने छात्रों को कुछ अच्छा सरप्राइज दिया जाए। तो दोस्तों सोचिएगा कि एक छात्र होने के नाते आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, मैं एक हिस्ट्री पढ़ाने वाला, इकोनॉमी पढ़ाने वाला, साक्षात्कार दिए हुए यूपी पीसीएस सेलेक्टेड एक कहा जाए कि शिक्षक रहा हूं, जिसे सभी तरह का अनुभव है, सफल और असफल होने का भी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र प्रॉपर तरीके से एक सही डायरेक्शन में चले और जो उनकी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और वो सफलता के रास्ते की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार बात है आप लोगों के लिए। और वो क्या है ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा सरप्राइज रिवील हो जाए तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि मेरे इस सरप्राइज पर आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी बात रखें कि सर ये आपका प्रयास कैसा है, कैसा नहीं है, और आपके जो सरप्राइज है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, दो चीजों की बात मैं करूंगा। कौन सी दो चीजें? एक नहीं बल्कि दो। सरप्राइज एक नहीं है, यानी कि दो बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो होगी वो होगी इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के, जो टॉपिकली उसके लिए है, और दूसरी बात होगी जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए। ठीक है ना? अब कहोगे कि सर क्या दोनों चीजों के लिए नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल दोनों के लिए हो सकती है। कैसे हो सकती है, इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है मेरे हिंदी माध्यम के छात्रों को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, कि अभी तक किसी भी टीचर ने, आप लोगों के लिए किसी भी टीचर ने आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग का लाइव सेशन नहीं रखा है। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को कराई हैं, कई सारे मैंने आंसर राइटिंग के क्लास भी ली है, मॉडर्न इंडिया की आप लोगों ने देखी भी होंगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उन क्लासेस को मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को कराऊं, कम से कम एक क्वेश्चन पर डे, और उसके सभी चीजों को ब्रीफ करूं, जिसके माध्यम से आप जीएस में और ऑप्शनल में दोनों इसका फायदा ले पाए। पहला सरप्राइज है, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये कैसा रहेगा। मैं डेली आप लोगों को एक आंसर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके डायमेंशन बताऊंगा, और उससे आप अपने तरीके से उस पर लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो सकता है कि मैं क्वेश्चन एक दिन पहले दे दूं और आपसे कहूं कि आप लिखिए, और मैं अगले दिन उसका आंसर एक्सप्लेन करूं कि ये पॉइंट है। उनके कुछ के मॉडल आंसर भी मैं दे सकता हूं, ठीक है? और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग फिर अपने आंसर को चेक करें कि आपकी कहां कमी थी, कहां कमी नहीं थी। और ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शनल के लिए भी होगी और आपके जीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रहेगी। ये ध्यान रखना, ओके? तो एक तो ये हो गया आपके लिए सरप्राइज। अब सरप्राइज नंबर 2 वो क्या होगा? वो सरप्राइज नंबर 2 ये है कि अभी तक किसी भी टीचर ने हिस्ट्री ऑप्शनल के जो आपका पहला क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, पहला क्वेश्चन कंपलसरी पेपर है मैपिंग का, और मैपिंग में सोचिएगा 40-50 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 40 नंबर भी आते हैं, किसी के 20 नंबर भी आते हैं, किसी के 10 नंबर भी आते हैं, 10, 20, 30 और 40 भी आते हैं, इवन 40 से ऊपर भी आ सकते हैं मैपिंग में। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि छात्र उसको लेकर के बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और मैं चाहता हूं कि उनको इस कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाए। और मेरा उद्देश्य यह है कि उस कंफ्यूजन के साथ साथ आपको ये परफॉर्मेंस जो है वो बेटर से बेटर की जाए। अब वो कैसे हो सकता है? देखिए, उसके लिए दूसरा सरप्राइज ये है कि मैं आप लोगों को पर डे 5 जो मैपिंग साइट्स हैं उनको मैप में आपको फिल करके बताऊं, और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको डिस्कस करूं डेली बेसिस पर। लेकिन हां, आंसर और मैपिंग ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैं इसमें 4 into 3 डेज का रेशियो रखूंगा। 4 दिन आपका मैपिंग का और
3 दिन आंसर राइटिंग का, और ये फ्रीक्वेंसी फिर आगे जाकर के हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन अभी स्टार्टिंग यही है क्योंकि मैं ज्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पता चला कि मैं कमिटमेंट करूं और उसको पूरा ना कर पाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि 4 और 3 दिन का रेशियो रखा जाए, या हो सकता है अल्टरनेट डे पर रखा जाए, किसी भी तरीके से वो मैं प्लान करूंगा और आप अपना सजेशन दीजिएगा कि कौन सा बेटर हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, या डेली एक आंसर रखा जाए और डेली 5 मैपिंग की साइट्स रखी जाए, ये भी हो सकता है। और मैपिंग की साइट से आपको केवल और केवल ऑप्शनल में फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, बल्कि आपको फायदा मिलेगा जीएस में भी। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस के रिगार्डिंग जो चीज हम जितनी जानेंगे, समझ लीजिए उतना ज्यादा हमारे जीएस में प्री में उसके फैक्ट हमारे काम आएंगे, और साथ के साथ हमारे जो मैपिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी बेटर से बेटर हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि इस क्लास को लेकर के जो मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूं, ये आप लोगों की हो सकता है कि कल से ही स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है कि मंडे से भी स्टार्ट हो। मुझे 1 से 2 दिन का समय चाहिए और मैं इस पर वर्क करूंगा, डेफिनेटली वर्क करूंगा आपके लिए। और ये ध्यान रखिएगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के इस सरप्राइज के बारे में आप जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो उन सभी छात्रों तक ये जो इंफॉर्मेटिव क्लास होगी, इंफॉर्मेटिव सरप्राइज होगा, वो उसका कोई फायदा नहीं है फिर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके लिए है, आपकी परफॉर्मेंस के लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए है, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वो पॉइंट जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एक एक नंबर से सिलेक्शन जब रुकता है ना बेटा, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दुखदायी होता है। ज्यादा नंबर सिलेक्शन रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब एक नंबर सिलेक्शन रुकता है तो बड़ी दिक्कत होती है, और ये बात मैं 2007 में झेल चुका हूं। एक नंबर से जब मेरा सिलेक्शन रुका था तो आप सोचिएगा कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे छात्र इस तरह की समस्या का सामना करें, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू ऑलवेज, बस सिलेक्शन लेना है और अच्छी रैंक लेकर के अपने मुकाम को हासिल करना है। और ध्यान रखिएगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सजेशन भी देने हैं कि और इसमें क्या अच्छा हो सकता है, किस तरीके से अच्छा हो सकता है, और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।